आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोगों के एसएमएस आते हैं सर हमारे को ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने लिखने का आसान तरीका बता दीजिए। तो इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? ता के अंदर यहाँ पे ओ की मात्रा है, दूसरा अक्षर अपने ला और तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। ताम ओ की मात्रा तो, यहाँ पे ता के अंदर ओ की मात्रा है तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? तो करके। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ओ की मात्रा का उच्चारण सही से करना सिखा देता हूँ, इसके बाद अपने लिए ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये किसकी मात्रा अच्छे से पहचान करिए? ओ की मात्रा। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। अगर ये मात्रा यहाँ पे का में लगेगी तो का को किसे पढ़ेंगे? को। आ रहा है समझ में? आपको करने के ओ का उच्चारण जोड़ना है। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको इसके अंदर याली मात्रा मिलती है ओ की मात्रा, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ ओ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे नाम ओ की मात्रा लगी, ना को कैसे पढ़ेंगे? नो। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे चाम ओ की मात्रा लगी, चा को चो पढ़ देंगे। राम ओ की मात्रा लगी तो रा से रो पढ़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ता के अंदर ओ की मात्रा है तो ता को कैसे पढ़ेंगे? ताम ओ की मात्रा तो, ले नाम आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा तोलना। कैसे पढ़ेंगे? तोलना। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ता के अंदर ओ की मात्रा है तो ता को तो पढ़ेंगे अपन। ताम ओ की मात्रा तो, ले नाम आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा तोलना। कैसे पढ़ेंगे? तोलना। आया समझ में? इस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ढामो की मात्रा ढो ला क, तो मिलके बन जाएगा ढोलक। कैसे पढ़ेंगे? ढोलक। सा लामो की मात्रा लो, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा सलोनी। तामो की मात्रा तो, ला में छोटी की मात्रा ली, या, तो मिलके बन जाएगा तोलिया। दामो की मात्रा दो, गु नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा दो गुना। मा नामो की मात्रा नो, जे, तो मिलके बन जाएगा मनोज। नामो की मात्रा नो, का में छुट्टी की मात्रा की, या मा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा नोकिया। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? नोकिया। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है? स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको करने के इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ढोलक, डायरेक्ट पढ़ना है सलोनी, तोलिया, दोगुना, मनोज, नोकिया। आ रहा है समझ में? इस तरीके से एक एक शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आगे देखिए, तामो की मात्रा तो, ले नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा तोलना। मामो की मात्रा मो, से माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा मौसमी। सामो की मात्रा सो, हा न, तो मिलके बन जाएगा सोहन। कामो की मात्रा को, ये लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा कोयला। भामो की मात्रा भो, पा ले, तो मिलके बन जाएगा भोपाल। छामो की मात्रा छो, रे नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा छोड़ना। माँ में छोटू की मात्रा मुँह, झे कामो की मात्रा को, तो मिलके बन जाएगा मुझको। नामो की मात्रा नो, ए डा, तो मिलके बन जाएगा नोएडा। झ रामो की मात्रा रो, खा, तो मिलके बन जाएगा झरोखा। कैसे पढ़ेंगे? झरोखा। अ नामो की मात्रा नो, खा, तो मिलके बन जाएगा अनोखा। कामो की मात्रा को,
से नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा कोसना। लामो की मात्रा लो, म अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा लोमड़ी। कैसे पढ़ेंगे? लोमड़ी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? द। दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर ओ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है गा, गा के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। द रामो की मात्रा रो, यहाँ पे रा के अंदर ओ की मात्रा है तो रा से रो पढ़ेंगे। गामा की मात्रा तो गा से गा पढ़ देंगे। द रामो की मात्रा रो, गामा की मात्रा गा तो मिलकर बन जाएगा दरोगा। कैसे पढ़ेंगे? दरोगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। द रामो की मात्रा रो, गामा की मात्रा गा तो मिलकर बन जाएगा दरोगा। कैसे पढ़ेंगे? दरोगा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। आया समझ में? अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। छा में ओ की मात्रा छो, क रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाए छोकरी। मा में ओ की मात्रा मो, टा और आ मिलके बन जाएगा मोटर। बा में ओ की मात्रा बो, ता ले तो मिलके बन जाएगा बोतल। का ठा में ओ की मात्रा ठो और आ मिलके बन जाएगा कठोर। हा में ओ की मात्रा हो, का और आ मिलके बन जाएगा होकर। कैसे पढ़ेंगे? होकर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए। मोड़ना। कैसे पढ़ेंगे? मोड़ना। र सामो की मात्रा सो, ई तो मिलके बन जाएगा रसोई। कोहरा। कैसे पढ़ेंगे? कोहरा। मोरनी। कैसे पढ़ेंगे? मोरनी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक और तरीका बता देता हूँ, जिसकी मदद से बिल्कुल आसान हो जाएंगे ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अपन ने इसको कैसे पढ़ा? मोरनी। पहले आपको क्या पढ़ना है? मोर पढ़ना है इस तरीके से, प्लस नी पढ़ना है। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाना सीख सकते हो। जिन शब्दों के अंदर दो मात्रा होगी उसको इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मोर नी, दोनों को मिला दे तो मोर नी। बिल्कुल आसान हो गया। अब आगे देखिए। टामो की मात्रा टो, का न तो मिलकर बन जाए टोकन। सामो की मात्रा सो, नी या तो मिलकर बन जाए सोनिया। कोहनी। कैसे पढ़ेंगे? कोहनी। ठामो की मात्रा ठो, का और आ मिलके बन जाए ठोकर। चामो की मात्रा चो, का और आ मिलके बन जाए चोकर। खामो की मात्रा खो, दे नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाए खोदना। घामो की मात्रा घो, छे अणामा की मात्रा अणा तो मिलके बन जाए घोषणा। प रामो की मात्रा रो, सा तो मिलके बन जाए परोसा। उसको। कैसे पढ़ेंगे? उसको। पामो की मात्रा पो, शामा की मात्रा शा, क तो मिलके बन जाए पोशाक। सामो की मात्रा सो, छे नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाए सोचना। घामो की मात्रा घो, टा लामे की मात्रा ले तो मिलके बन जाए घोटाले। तामो की मात्रा तो, ते लामा की मात्रा ला तो मिलके बन जाए तोतला। डामो की मात्रा डो, मामे की मात्रा में ने तो मिलके बन जाए डोमेन। कामो की मात्रा को, मा ले तो मिलके बन जाए कोमल। मोहन। कैसे पढ़ेंगे? मोहन। रामो की मात्रा रो, शा ने तो मिलके बन जाए रोशन।
टाम ओ की मात्रा टो ट का तो मिल गया बन जा टोटका। गाम ओ की मात्रा गो दा म तो मिल गया बन जा गोदाम। का टाम ओ की मात्रा टो राम में बड़ी की मात्रा री तो मिल गया बन जा कटोरी। गाम ओ की मात्रा गो काम छोटू की मात्रा कु ले तो मिल गया बन जा गोकुल। जो का और आ मिल के बन जा जोकर। कैसे पढ़ेंगे जोकर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप सही से पढ़ना नहीं सीख पाओगे। आपको करने के खुद से पढ़ने की इनको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है या के अंदर ओ की मात्रा सिंपल है, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। याम ओ की मात्रा यो जे नाम आ की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा योजना। कैसे पढ़ेंगे योजना। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। यहाँ पे या के अंदर ओ की मात्रा है तो या से यो पढ़ेंगे, जा को सिंपल पढ़ेंगे, ना के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे ना। याम ओ की मात्रा यो जे नाम आ की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा योजना। इसी तरीके से आगे देखिए। टाम ओ की मात्रा टो क राम आ की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा टोकरा। बाम ओ की मात्रा बो ले नाम आ की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा बोलना। जाम ओ की मात्रा जो ब न तो मिलकर बन जाएगा जोबन। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन जोबन। चाम ओ की मात्रा चो पा ले तो मिलकर बन जाएगा चौपाल। तोहफा। कैसे पढ़ेंगे तोहफा। झामो की मात्रा झो प अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलकर बन जाएगा झोपड़ी। घामो की मात्रा घो शा में छोटी की मात्रा शी तो मिलकर बन जाएगा घोषित। ठोकना। कैसे पढ़ेंगे ठोकना। रामो की मात्रा रो च क तो मिलकर बन जाएगा रोचक। तोड़ना। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन तोड़ना। तोड़ना। खोपड़ी। कैसे पढ़ेंगे खोपड़ी। पहले खोप पढ़ो इसके बाद डी पढ़ो, दोनों मिला दो खोपड़ी। सामो की मात्रा सो ल न तो मिलकर बन जाए सोलन। गामो की मात्रा गो पा ल तो मिलकर बन जाए गोपाल। मोहक। कैसे पढ़ेंगे मोहक। भो जा न तो मिलकर बन जाए भोजन। ओ खा ले तो मिलकर बन जाओ ओखल। पामो की मात्रा पो छा और अणा मिलकर बन जाए पोषण। कामो की मात्रा को या ले तो मिलकर बन जाए कोयल। समोसा। कैसे पढ़ेंगे समोसा। रामो की मात्रा रो छे नाम बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा रोशनी। शोषण। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन शोषण। रोहित। कैसे पढ़ेंगे रोहित। जामो की मात्रा जो ब न तो मिलकर बन जाए जोबन। टामो की मात्रा टो क राम बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाए टोकरी। नामो की मात्रा नो टी से तो मिलकर बन जाए नोटिस। खोखला। कैसे पढ़ेंगे खोखला। जोड़ना। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन जोड़ना। रामो की मात्रा रो म न तो मिलकर बन जाएगा रोमन। रामो की मात्रा रो जा नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा रोजाना। कोरमा। कैसे पढ़ेंगे कोरमा। कामो की मात्रा को ब रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा कोबरा। चामो की मात्रा चो प अड़ामा की मात्रा अड़ा तो मिलकर बन जाएगा चोपड़ा। कैसे पढ़ेंगे चोपड़ा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूं। आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अपन को पहला शब्द लिखना है मनोज। क्या लिखना है मनोज। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अपन को पहला शब्द लिखना है मनोज। मनोज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा पे माँ, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे। इस तरीके से लिख दिया माँ प्लस मनोज। मनोज बोलेंगे तो नाम में ओ की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पे ना के अंदर ओ की मात्रा लगा दी मनोज।
यहाँ पे जा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा मनोज। आया समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द लिखेंगे मोटर। क्या लिखेंगे? मोटर। मोटर के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? मो। जैसे ही मोटर बोलेंगे मो आएगा, तो मो कब होएगा? माँ के अंदर ओ की मात्रा, तो मो हो गया, प्लस मोटर, यहाँ पे टा गया मोटर, यहाँ पे रा गया, तो मिलके बन गया मोटर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे ढोलक। क्या लिखेंगे? ढोलक। ढोलक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ढो। जैसे ही ढोलक बोलेंगे ढो आएगा, तो ढो कब होएगा? ढा के अंदर ओ की मात्रा ढो हो गया, प्लस ढोलक, यहाँ पे ला गया ढोलक, यहाँ पे का गया, तो मिलके बन गया ढोलक। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दरोगा। क्या लिखेंगे? दरोगा। दरोगा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दा। जैसे ही दरोगा बोलेंगे दा आएगा, तो यहाँ पे दा लिख दिया, प्लस दरोगा, रामो की मात्रा आ गई, दरोगा, गामा की मात्रा आ गई, तो मिलके बन गया दरोगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बोतल। क्या लिखेंगे? बोतल। बोतल के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए, बोतल। जैसे ही बोतल बोलेंगे बो आएगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? बो लिख देंगे। बा के अंदर ओ की मात्रा बो गया, प्लस बोतल, यहाँ पे ता गया, बोतल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया बोतल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अनोखा। क्या लिखेंगे? अनोखा। अनोखा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? आ। जैसे अनोखा बोलेंगे आ आएगा, तो यहाँ पे आ लिख दिया, प्लस अनोखा, यहाँ पे ना के अंदर ओ की मात्रा आ गई, अनोखा, यहाँ पे खा के अंदर आ की मात्रा आ गई, अनोखा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टोकरा। क्या लिखेंगे? टोकरा। टोकरा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? टो। जैसे टोकरा बोलेंगे टो आएगा, तो यहाँ पे टो लिख देंगे, टाम ओ की मात्रा टो गया, प्लस टोकरा, यहाँ पे का गया टोकरा, रामा की मात्रा आ गई टोकरा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कोमल। क्या लिखेंगे? कोमल। कोमल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? को। जैसे ही कोमल बोलेंगे को आएगा, तो यहाँ पे का के अंदर ओ की मात्रा अपने को हो गया को, प्लस कोमल, यहाँ पे मा गया, कोमल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया कोमल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सोनम। क्या लिखेंगे? सोनम। सोनम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सोनम। जैसे ही सोनम बोलेंगे सो आएगा, तो सो कब होएगा? सा के अंदर ओ की मात्रा सो गया, प्लस सोनम, यहाँ पे ना गया सोनम, यहाँ पे मा गया, तो मिलके बन गया सोनम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टोकन। क्या लिखेंगे? टोकन। टोकन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? टोकन। जैसे टोकन बोलेंगे टो आएगा, तो टो कब होएगा? अपने टाम ओ की मात्रा टो हो गया, प्लस टोकन, यहाँ पे का गया टोकन, यहाँ पे ना गया, तो मिलके बन गया टोकन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कोयल। क्या लिखेंगे? कोयल। कोयल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? को। जैसे कोयल बोलेंगे तो यहाँ पे को आएगा, का के अंदर ओ की मात्रा को हो गया, कोयल, यहाँ पे आ गया कोयल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया कोयल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सोहन। क्या लिखेंगे? सोहन। सोहन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सो। जैसे सोहन बोलेंगे साम ओ की मात्रा सो हो गया, प्लस सोहन, यहाँ पे हा गया सोहन, यहाँ पे ना गया, तो मिलके बन गया सोहन। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है? आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।